राधा 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 राधे राधे दोस्तों, पहले आप लोग ये पूरा वीडियो देखिए। हर कार्य अच्छी प्रकार से करता हूँ, वो सबके हित में करता हूँ, परंतु लोग फिर भी मेरे से संतुष्ट। संसार किसी को नहीं बख्शता है। आप बिल्कुल नहा धो के सही बोली। वो संसार नहीं। इसलिए खूब नाम जप करो और पवित्रता से जीवन निर्वाह करो, इसी में सुखी रहोगे। महाराज जी, वो हमें अपयश देते रहे तो भी हमें उनका हित करते रहना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। हम बंद नहीं करेंगे। हम अपना परोपकार बंद नहीं करेंगे। तुम मारोगे तो भी हम तुम्हारा परोपकार करेंगे। तभी तो हमारी साधुता है, तभी तो हमारी अच्छाई है। जैसे आप अच्छाई कर रहे हो और लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, तो बुराई करने की तो बात जाने दो। आप हमें मारोगे तो भी हम आपका अच्छा ही करेंगे। ये हमारी अच्छाई है। ये हमें अपने नियम को अपनाना है कि अगर हम बुराई करने वालों के संग में आकर उनकी बुराई कर बैठे तो उन्हीं के जैसे तो हम हो गए। हम अपनी अच्छाई को दृढ़ रखेंगे कि आप हमें मारोगे भी तो भी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप स्वस्थ रहो, आपकी बुद्धि ठीक रहे, आपको कभी कष्ट ना हो। तभी तो हमारी भक्ति सिद्ध होगी, तभी तो हम भक्त कहलाएंगे, तभी तो हम अच्छे कहलाएंगे। इसलिए उमा संत के यही बड़ाई, करत मंद जो करे भलाई। नितिन जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भाव और भावुकता में फर्क कैसे समझें? भाव वाली स्थिति तो इस कामी मन में नहीं है, पर देखो, जो भाव होता है वो भजन के बल से प्रकट होता है, और जो भावुकता होती है वो तत्कालिक होती है। लेकिन जो भाव है वो स्थायी होता है। वो 5 होते हैं: शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और गोपी भाव। ये 5 भाव होते हैं, तपस्या और साधना से प्राप्त होते हैं जब हम भजन साधन करते हैं। और भावुकता होती है कि थोड़ी देर के लिए किसी व्यक्ति के प्रति हमारा, किसी घटना के प्रति हमारा, किसी की परिस्थिति के प्रति हमारा जो द्रवित हो जाना है, उसे भावुकता कहते हैं। और साधना भक्ति से जो भाव की प्राप्ति होती है, जैसे शांत भाव, अम्मान अपमान सुख दुख लाभ हानि सब में वो समान शांत रहेगा। दास्य भाव, भगवान मेरे स्वामी, मैं भगवान का सेवक। सखा भाव, भगवान मेरे मित्र। वात्सल्य भाव, भगवान मेरे पुत्र। गोपी भाव, कांता भाव, भगवान मेरे प्रीतम। अब इस भाव को माया नहीं टाल सकती, ये दिव्य भाव। लेकिन भावुकता का परिवर्तन हो सकता है।
थोड़ी देर हम आपकी किसी परिस्थिति में भावुकता है और इसके बाद में उन्होंने बताया तो ड्रामा कर रहा था, अब तुरंत वो भावुकता गायब हो जाएगी। लेकिन भाव यदि हमारा आपके प्रति परमात्मा भाव बना है तो आपके किसी आचरण से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारा भाव स्थायी है, वो भावुकता नहीं। समझ पा रहे हैं आप? सर, तो गुरु जी के लिए अगर भावुकता होती है तो वो वो भाव होता है। भावुकता का जो एक तात्कालिक होता है, ऐसा नहीं, गुरु जी के प्रति तात्कालिक नहीं होता, स्थायी होता है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित कर देना, अपने गुरु की आज्ञा में प्रत्येक पल चलना, अपने गुरु के लिए तन मन धन सर्वस्व वार देना, ये भावुकता नहीं होती, ये भाव होता है। अगर आप लोग का प्रवचन अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखे। थैंक यू। घटना में होती है, बोले वो बहुत ऐसी परिस्थिति में था, हम भावुकता में आकर के इतने रुपए दे दिए। वो भावुकता में घटना परिस्थिति में जो आता है वो तात्कालिक होती है, लेकिन जो भाव होता है वो स्थायी होता है। गुरु के प्रति जो हमारा गुरु भाव है, गुरु साक्षात परब्रह्म, ये हमारा स्थायी भाव है, इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तभी मोक्ष की प्राप्ति होती, तभी कल्याण की प्राप्ति होती। थोड़ा साधना करते समय भावुकता होती है तो ये नहीं, ये सतोगुणी है, पर इसमें ध्यान रखे, दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। संभाल करके, जैसे हिरण पर दया की, भरत जी के चरित्र में आता है, दया करके 2-4 दिन पोषण करके छोड़ देना था, लेकिन उसी में आसक्त हो गए तो अगला जन्म हिरण का हुआ। तो दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। बहुत संभल के दया कर ली चाहिए। दया में फंसाव भी है। दया में ऐसी दया करे कि जैसे कोई डूब रहा है तो चतुरता ये है कि उसको रस्सी या वस्त्र का सहारा दे, स्वयं अपने हाथ न पकड़ा दे। नहीं, अगर अच्छा तैराक नहीं तो डूबने वाला पहले उसे डुबोएगा जो उसे बचा ले गया है। ऐसे इस माया का कार्य है कि अगर हम यहाँ दया करें तो हम उसे आश्रय दे दे, हम खुद ना फंस जाए उसकी दया में। अगर फंस गए तो फिर हम ही पहले डूबेंगे माया में। इसलिए बहुत संभल करके, अपने भावुक लोग फंस जाते हैं, इसलिए भावुकता को संभालना चाहिए। भाव नहीं फंसेगा, लेकिन भावुकता फंसा देगी। कोई आपके सामने जरा सा भी दुख प्रकट करेगा तो आपको लगेगा क्या करूं, इनका दुख कैसे दूरी करूं। तो बहुत संभल करके, बहुत सोच समझ कर। आज संसार में छल कपट पाखंड नाटक इसकी बाहुल्यता है, तो आज का समय थोड़ा भावुकता संभालने का है, नहीं तो हमारी जेब काट लेंगे। भावुकता में ऐसे भी लोग हैं। शोभना जी एमपी से। अगर आप लोग का वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। अगर इसका लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।